प्रशांत जी पॉजिटिव बात ही काम ही नहीं करेंगे। कहाँ हम ऐसा कर देंगे 2 महीना में कौन कहाँ से इकोनॉमी आएगी जो आप उल्लू बनाते रहते हैं आप लोग। मैं बार बार कहता हूं कि आपका आधार क्या है इतने पैसे खर्च करने का, ये पैसा आता कहाँ से है? और चुनाव में आप इतनी मार्केटिंग और इतनी सोशल मीडिया से या अखबार टीवी को पैसा देते कहाँ से हैं? ये औकात क्यों नहीं है कि हमको रोड पर छोड़ दिए थे कोरोना में? हर बात मोदी साहब आप चुनाव के लिए क्यों करते हैं? जो देश के निर्माण में जिसकी भूमिका है उसकी इज्जत तो करिए, इज्जत तो कहीं करते नहीं है आप लोग। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार अलग अलग नेताओं से सवाल करते हैं, खुलासा करते हैं कि आखिर घोटाला कितना किए हैं। पर पप्पू यादव अभी अभी प्रशांत किशोर से कई सवाल पूछ दिए। लगातार प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव हमलावर हुए। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया और कई सवाल पूछ दिए। क्या कुछ करे पप्पू यादव, सबसे पहले आप वो सुने। दवाई पर निर्यात पर 100% टैरिफ लगा दिया गया। पहले मोदी जी से कहिए कि देश कहाँ जा रहा है। पहले नेपाल को बचाइए, बांग्लादेश को, श्रीलंका को पहले अपने देश से रिश्ते अच्छे कीजिए, भारत को बचाइए। 11 सालों में मोदी जी को क्यों याद नहीं आया छठ? हम ये जानना चाहते हैं, पहली बार छठ कैसे याद आया? और 11 सालों में कभी ट्रेन नहीं मिली मोदी जी को मेरे लिए। कोरोना में बिहारी के लिए ट्रेन नहीं मिला। गुजरात में इतने पीटे गए गुजरात में बिहारी को। असम में और महाराष्ट्र में इतने पीटे जा रहे हैं। अभी पंजाब में एक एक बिहारी को भगाया जा रहा है। तो बचा लीजिए ना। ये औकात क्यों नहीं है कि हमको रोड पर छोड़ दिए थे कोरोना में? हर बात मोदी साहब आप चुनाव के लिए क्यों करते हैं? आप बिहार को आप उल्लू बनाते हैं, आप लोग बुद्धू समझते हैं, बिहारी को बेवकूफ़ समझते हैं। कभी डीएनए को गाली देते हैं, कभी आप बिहार में चीनी मिल की बात नहीं करते हैं, आप बर्बाद कर देते हैं। बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। चुनाव में आते हैं तो आप बिहार के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। अरे सम्मान कीजिए ना, बिहार का सम्मान, बिहारी का सम्मान। जो देश के निर्माण में जिसकी भूमिका है उसकी इज्जत तो करिए, इज्जत तो कहीं करते नहीं हैं आप लोग। बस इन्हें याद आ जाता है छठ, ट्रेन। इसीलिए मन की बात जब से मोदी जी किए हैं, मोदी जी गरीब और बिहारी के दिल की बात भी कर लिया कीजिए। मन की बात बहुत हो गई। आप रोजगार में भी मन की बात किए थे, डॉलर में भी किए थे, आप विशेष राज में भी मन की बात किए थे। तो विशेष राज और विशेष पैकेज दीजिए ना। हमको नहीं चाहिए आपका छठ की कृपा। छठ मैया हम लोग पर असीम कृपा है कि कमा खा लेते हैं आप। और छठ को आप, ये बिहार के लोग ही हर जगह मनाते हैं। तो इसीलिए बिहार की इकोनॉमी, नौकरी, पलायन को रोक दीजिए, कृपा है मेरी। ओवैसी जो है सीमांचल दौरा पे आते हैं और आप लोग से गठबंधन की बात कर रहे हैं और सिर्फ सीमांचल में ही दौरा कर रहे हैं। देखिए, एक बात बोले हैं आपसे, इस देश का मुसलमान, हिंदू या बैकवर्ड फॉरवर्ड या यादव, राजपूत या दलित की बात नहीं है, बिहारी की बात है। देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात है, संविधान की बात है। चुनाव आता है तो ये लोग बहरूपिये की तरह राजनीति सब लोग करते हैं और चुनाव में सबको अधिकार है राजनीति करने का। सब करेंगे, लंबी लंबी बात करेंगे। प्रशांत जी पॉजिटिव बात ही काम ही नहीं करेंगे। कहाँ हम ऐसा कर देंगे 2 महीना में कौन कहाँ से इकोनॉमी आएगी जो आप उल्लू बनाते रहते हैं आप लोग।
ये डेली, अरे भैया प्रशांत जी, चोर तो सब है ना। नेताओं की चोरी से पहले पदाधिकारी की भी चोरी खोजिए ना। नेता लोग तो चोर हैं ही, और हमाम में सब नंगे हैं। सवाल उठता है, मैं बार बार कहता हूं कि आपका आधार क्या है इतने पैसे खर्च करने का? ये पैसा आता कहां से है? और चुनाव में आप इतनी मार्केटिंग और इतनी सोशल मीडिया से या अखबार टीवी को पैसा देते कहां से हैं? बेटा है, और बेटा सेवक हमेशा घर का बेटा होता है। बेटे, उनको क्या पता मेरी पीड़ा का, मेरे दर्द का, सीमांचल के दर्द का, बिहार के दर्द का। बिहारी कितनी दर्द में रहता है। कभी आप इतने बिहारी को पीटा गया, कभी आप गए? कितने बार सीमांचल के और कोसी के लोग की घटना घटी, आप कभी मदद किए? यदि कहीं 1 रुपया मदद की हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, हमको बता दो। और प्रशांत जी को भी चैलेंज करता हूँ, आपके घर के बगल में जमुनिया ढह गया, पप्पू यादव को जाके 50 लाख रुपया देना पड़ा। आप गए? बक्सर में तो घर था आपका, क्यों नहीं गए? चले जाते, आप बचा लेते जमुनिया को, आप एक ही गांव बचा लेते। तब तो आपकी औकात नहीं। सीमांचल में इतने बड़ा बाढ़ आता है, इतनी बड़ी घटनाएं घटती है, विपदा आता है, तो आप कहीं गए? केरल में हमको पीटा गया, आंध्रा में पीटा गया, तमिलनाडु में हमको पीटा गया। मैं पूछना चाहता हूं, तब सीमांचल का दर्द क्यों याद नहीं आता? ये जमाना गया, लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। जात पात की राजनीति खत्म करिए। 10,000 रुपया चुनाव में हमारे ही पैसे को देकर वोट खरीदना और लोभ देना बंद करिए। अब बिहार खड़ा होना चाहता है और बिहार अपनी जिंदगी जीना चाहता है। के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। अभी तक सीट शेयरिंग का मामला नहीं है, कब तक? सब हो गया, सब हो गया। कितनी सब सीटों पे कांग्रेस है? अब ये तो नेता बताएंगे ना। सब हो गया। घोषणा कब तक हो जाएगी सीट? हमारे नेता तय करेंगे क्या होगा। सब कुछ हो गया, और हमारे पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोच्च होगा। पार्टी के वर्कर और पार्टी के नेता और पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव का कहना है, प्रशांत किशोर जो इतना खर्च कर रहे हैं वो ला कहां से रहे। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर से सवाल पूछा। उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए दिए, उस पर भी सवाल खड़ा हो गया। क्या कुछ कहे थे पप्पू यादव, हमने आपको तमाम बयान सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।